जयशंकर प्रसाद की कामायनी का अगला हिस्सा आज पढ़ते हैं। आपसे पहले हमने देखा कि मनु चुपचाप बैठा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसके बाद उसके मन में आशा का संचार होता है। प्रकृति खिलने लगती है, पेड़ पौधे फिर से पनपने लगते हैं। उसको लगता है कि कहीं कोई जिंदा बचा हो। इस अनुमान से वो बलि का अन्न दूर रख के आता है। श्रद्धा को वो अन्न दिखाई देता है। ढूंढती ढूंढती आती है तो मनु से परिचय होता है। पूछती है, तू कौन है? संसरती जल निधि के तीर तरंगों से फेंकी मणि के समान तू कौन है, जो प्रभा की धारा का अभिषेक कर रहा है अकेला अकेला। मनु जब इस आवाज़ को सुनता है तो उसको एक झटका सा लगता है और सामने एक स्त्री, एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। उस लड़की के सौंदर्य के वर्णन में लेखक ने खूब समय लिया है। अलग अलग तरीके से, कोण से, नायिका के वस्त्रों से लेके और नायिका की मुख छवि से लेके और नायिका के बालों से लेके हर शरीर के अंग का वर्णन किया है। लेकिन वर्णन बहुत सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। जैसा कि रीतिकालीन कवियों के यहाँ पे होता था कि नायिका की नाक कैसी है, या होठ कैसे हैं, या गाल कैसे हैं, या बाल कैसे हैं, ऐसा वर्णन नहीं है। बहुत सूक्ष्म वर्णन है। कल हमने देखा वो नायिका के सौंदर्य का या उसके फेस का वर्णन करता है तो बताता है कि जिस तरह से शाम का वक्त हो और सूरज ढलने वाला हो और वो सूरज मानो इस नायिका का चेहरा हो, या नायिका का चेहरा मानो सूरज हो और वो बादलों में छिपा हो और ये बादल मानो उसके बाल हों, और उसको बादलों को भेद कर जिस तरह से सूरज दिखाई देता है वैसे ही इसका जो चेहरा है वो दिखाई देता है, इसका मुख दिखाई देता है नायिका का। इसके बाद यहाँ से देखो, नित्य यौवन की छवि से हो दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति। कैसा लग रहा है? विश्व की करुणा की कामना की मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। जड़ यानी जो स्थिर है वो, जिसमें जान नहीं है वो। दो तरह की चीज़ें मानी गई है, जड़ और चेतन। तो इंसान चेतन में आता है, बाकी जो निर्जीव चीज़ें हैं वो जड़ में आती है। तो प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। उस नायिका को देख के, श्रद्धा को देख के ऐसा लगता था मानो ये जो निर्जीव चीज़ें हैं इसमें विस्फूर्ति आ जाएगी, जड़ चीज़ों में विस्फूर्ति आ जाएगी। कैसा लग रहा था? उषा की पहली लेखा, ये पढ़ लिया था हमने। पैराग्राफ चेंज होता है। यहाँ से देखो, कहा मनु ने, यहाँ से देखो, कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय। पूछा उसने, तू कौन है? तो फिर मनु कहता है, कहा मनु ने। क्या कहा मनु ने? देखो, डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा है, उद्धरण चिन्ह लगा है। नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय। ये जीवन रहस्य के समान है। कोई उपाय नहीं सूझता, मैं क्या करूं, निरुपाय हूं। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूं असहाय। मैं एक उल्का के समान हूं, उल्का पिंड जैसा हूं। एक उल्का सा जलता भ्रांत, मैं जल रहा हूं। उल्का पिंड में जिस तरह से आग लगी होती है वैसे ही मेरे जीवन में आग लगी हुई है, मेरे विचारों में आग लगी हुई है, मस्तिष्क में आग लगी हुई है। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। मैं असहाय होकर के शून्य में घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, क्योंकि कोई नहीं बचा है जिससे बात करे। सब मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और चिंता है इस बात की कि ये धरती नष्ट क्यों हुई, प्रलय क्यों हुई, हमसे ऐसा क्या हो गया। और नवधरणी बीच, जमीन और आसमान के बीच कौन बचा है? यही तो बचा है केवल। बना जीवन रहस्य निरूपाय। जीवन बचा है, जीवन एक रहस्य बन गया है, निरूपाय जिसकी कोई उपाय नहीं। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ ऐसा है। शैल निर्झर न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो की हिमखंड। शैल निर्झर न बना हतभाग्य। शैल यानी पत्थर, पहाड़। जीवन कैसा हो गया है इसको एक प्रतीक के द्वारा समझाया है। प्रतीक क्या है देखते हैं। शैल निर्झर न बना हतभाग्य। मैं उस पहाड़ के झरने जैसा नहीं बना, मेरा भाग्य कितना बेकार है। हतभाग्य, भाग्य खराब है।
हतभाग्य जिसका भाग्य खराब हो, भाग्य फूटा हो, किस्मत खराब हो। तो मेरी किस्मत, मेरा भाग्य कितना खराब है कि मैं उस पहाड़ का झरना भी नहीं बन सका, गल नहीं सका जो कि हिमखंड। मैं तो उस बर्फ़ के टुकड़े के समान हूँ जो गल के पानी नहीं बना। और आगे देखो, दौड़ कर मिला न जल निधि अंक, आह वैसा ही हूँ पाषंड। जिस तरह से दौड़ कर मिला न जल निधि अंक, जल निधि अंक यानी समुद्र, अंक यानी गोद, आह वैसा ही हूँ पाषंड यानी टुकड़ा। देखो पूरा अर्थ इस तरह से खुलेगा इसका। ये है छायावाद, और छायावाद में अर्थ की छाया पड़ती है मात्र, भावार्थ अलग और लक्षणार्थ लक्ष्यार्थ अलग। तो भावार्थ तो ये है कि मैं उस बर्फ़ के टुकड़े के जैसा हूँ जो गला नहीं, गल के पानी नहीं हुआ और उसका झरना नहीं बना और वो समुद्र में नहीं समाया। पानी की नियति क्या है, झरने की नियति क्या है, झरने का चरम क्या है, झरने का लक्ष्य क्या है कि वो बर्फ़ जो होती है वो पिघले, झरने के रूप में बहे और बह के समुद्र में मिल जाए। ये उसकी परिणति है, ये उसका लक्ष्य है, ये उसका अंत है। वैसे ही इंसान की नियति क्या है कि इंसान मृत्यु को प्राप्त हो और उस निराकार ईश्वर में जाके समा जाए, ईश्वर में समा जाए। यह रहस्यवाद भी है। छायावाद का रहस्यवाद यही है, एक जगह भावार्थ है, एक जगह लक्ष्यार्थ है। तो ये भावार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों एक साथ चल रहे हैं। भावार्थ, शब्दार्थ तो इसका हुआ कि मैं उस बर्फ़ के टुकड़े के जैसा हूँ जो पिघला नहीं, पिघल के जो पहाड़ से झरना नहीं बना, झरना बन के जो पानी में मिलके समुद्र में जाके नहीं मिल सका। मैं कितना हतभाग्य हूँ, क्योंकि झरने की नियति और उसका चरम अवसान बिंदु तो यही हुआ ना कि वो मिल के पिघल के पानी में मिल जाए। पानी में भी किस पानी में, समुद्र के पानी में। यही हुई उसकी नियति, यही हुआ उसका अंत। वैसे मनुष्य का अंत यह है कि उसकी आत्मा इस शरीर से निकल के उस परमात्मा में, जिसको समुद्र कहा गया है यहाँ पे, मिल जाए। तभी तो मोक्ष की प्राप्ति है कि जब आत्मा परमात्मा से मिल जाए। तो यहाँ लेखक का कहने का मकसद ये है कि मनु खुद को अथहत भाग्य समझता है। सब लोग तो अंत को प्राप्त हो गए, सब लोग तो उस सागर में मिल गए। कबीर भी कहता है, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत्कयो ज्ञानी। ये घड़ा शरीर घड़े के समान है, इसका जो जल है यानी आत्मा है वो जल में यानी परमात्मा में समा गया। तो वैसे ही लेखक भी यही चाहता है कि ये जो आत्मा है परमात्मा में मिल जाए। शैल निर्झर न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड। दौड़कर मिला न जल निधि अंक, हाँ वैसा ही हूँ पाखंड। मैं ऐसा एक टुकड़ा हूँ बर्फ़ का, तो मैं ऐसा एक व्यक्ति हूँ जो मर के ईश्वर में, परमात्मा में मिल नहीं सकी मेरी आत्मा। और मेरा भाग्य कितना ख़राब है कि सब लोग तो परमात्मा में मिल गए, मैं ही बच गया। नभ और धरती यानी ज़मीन और आसमान के बीच मेरा जीवन कितना निरुपाय हो गया है। हाय मैं क्या करूँ। कौन है ये? मनु है ये। दौड़ कर मिला न जल निधि अंक, हाँ ये हो गया। तो प्रलय हो गई है, सब मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, केवल मनु बचा है। और मनु के जीवन में यही उसको परेशानी है कि वो क्यों नहीं मिल सका परमात्मा से, वो मृत्यु को क्यों नहीं प्राप्त हुआ, उसको भगवान ने क्यों बचा दिया। अब वो धरती और आसमान के बीच में अकेला है, निरुपाय है, जीवन रहस्य जैसा बन गया है। उसको लगता है कि क्यों जिंदा हूँ मैं, क्यों जिंदा हूँ मैं। पहेली सा जीवन है व्यस्त। जीवन कैसा हो गया है, एक पहेली जैसा हो गया है। पहेली सब जानते हो, जिसका अर्थ निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। हम कोशिश करते हैं अर्थ निकालने की, लेकिन निकल नहीं पाता है। तो पहेली जैसा है जीवन, उसे सुलझाने का अभिमान। जिस तरह से जीवन पहेली है और उसको सुलझाना मुश्किल है, वैसे ही थोड़ा मुश्किल हो गया है कि क्यों मैं जिंदा हूँ। धरती और आसमान के बीच में सारी सृष्टि नष्ट हो गई है, केवल मैं ही जिंदा बचा हूँ। बताता है विस्मृति का मार्ग। देखो, अगर ये अभिमान करे कि मैं इस पहेली को सुलझा लूँगा, अगर ये अभिमान करे कि मैं इस पहेली को सुलझा लूँगा, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो उस पहेली को सुलझाए? नहीं पॉसिबल है, नहीं संभव है जीवन की पहेली को सुलझाना, क्योंकि वो अकेला है और उसको लगता है कि मुझे ही ईश्वर ने क्यों बचा दिया, मुझे ही ईश्वर ने जिंदा क्यों छोड़ दिया। पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान। बताता है विस्मृति का मार्ग। भूल जाता हूँ, खो जाता हूँ, विस्मृत हो जाती है चीज़ें जब मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं। बताता है विस्मृति का मार्ग।
चल रहा हूँ बनकर अनजान, मैं अनजान बन के चल रहा हूँ, खो जाता हूँ, भूल जाता हूँ जब जब भी प्रयास करता हूँ कि मैं इस धरती के रहस्य को सुलझा लूँ, इस पहेली को सुलझा लूँ कि क्यों तो जन्म होता है और क्यों भगवान ने ये सारी की सारी सृष्टि ख़त्म कर दी। मैं जब जब ऐसी कोशिश करता हूँ तो मैं खो जाता हूँ, विस्मृत हो जाती है चीज़ें, जिंदगी की पहेली को सुलझाना मुश्किल हो जाता है। भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, वो इतिहास जिसमें हम भोग विलासों में डूबे हुए थे, सजल अभिलाषा कलित इच्छाओं में डूबा हुआ, सजल अभिलाषा कलित यानी इच्छाओं में डूबा हुआ, अतीत यानी हमारा, कलित यानी सुंदर, अतीत यानी इतिहास। तो जो सुंदर इतिहास था जिसमें हम भोग विलास में डूबे हुए थे, हर तरह की सुख समृद्धि आ गई थी, उद्दाम वासनाओं में डूबे हुए थे और जिस कारण इस सृष्टि का पतन हुआ, मैं उसको लगातार भूलता जाता हूँ। बड़ा रहा तिमिर गर्भ में नित्य दीन जीवन का यह संगीत। अब तो जीवन में बढ़ रहा है क्या तिमिर, तिमिर यानी अंधकार, अंधेरा। अब सब नष्ट हो गया है, सारी सृष्टि नष्ट हो गई है, तो अब जीवन में केवल अंधेरा ही अंधेरा बढ़ता जा रहा है। नित्य दीन जीवन, जीवन कैसा हो गया है, रोज रोज दीन हो गया है, दुखी हो गया है, बहुत दुखी जीवन हो गया है। जीवन का यह संगीत, जो जीवन संगीत में था, सुख में था, भोग विलास में डूबा था, वो नित्य दीन हो गया है, दुखी हो गया है, परेशान हो गया मनु, क्योंकि सब कुछ नष्ट हो गया है इसके सामने। लाशें, मौत, मृत्यु, सब कुछ इसने देखी है, तो ये परेशान है, निराश है, उदास है, हताश है। आगे की क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।